तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय के से आत्मगति का ज्ञान प्रदान किया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शौनक आदि ऋषि जो है फिर प्रश्न पूछेंगे इस बात के बारे में। हाँ, या फिर इसमें ये है कि जो वो पीछे के जो 6 प्रश्न हैं उनमें से ही एक प्रश्न हो सकता है जिसका यहाँ पर सूत गोस्वामी जो है आंसर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे बीच में कुछ प्रसंग ऐसा आ गया था जिसमें वो बात जो कथा वो जो सुना रहे थे, वो कथा सुनाने के बीच में यहाँ पर कुंती महारानी का संवाद आ गया बीच में और भीष्म पितामह का देह त्याग का वर्णन आ गया। अब फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं, उन प्रश्नों पर जो उन्होंने पीछे वहां से पूछे थे। तो इसलिए ये जो है इतना बीच में ये गैप था। तो महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कौन? विदुर जी। और महाराज पांडु की माता अंबा की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। अंबिका। अंबिका की दासी के गर्भ से। तो जैसा कि हम इतिहास के बारे में जानते हैं कि जो व्यासदेव जी हैं वो किसके पुत्र हैं? पराशर मुनि। क्या? सत्यवती माता है। हाँ, सत्यवती और पराशर मुनि है ना, उनसे उनको ये प्राप्त हुए थे जिस समय वो वहां पर थी उस जंगल में। और जो पराशर मुनि थे, जब पराशर मुनि ने इनको देखा, अभी कौमार अवस्था में ही थी वो, और जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको कुछ स्मरण हुआ, कुछ उनमें कुछ विशेषता दिखाई दी कि इस जो बालिका है, इससे जो बच्चा पैदा होगा ये बहुत ज्यादा यशस्वी और बहुत विद्वान होगा। तो ये सोच करके उन्होंने उनके साथ पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण नहीं करेंगे, पानी ग्रहण किया, कुछ इसी प्रकार से शब्द आता है उसमें। और उसके बाद फिर तुरंत देखिए ये जो है ना, ये इसको हम दिव्यता कहेंगे ना, कि अपनी योग शक्ति से जो है उन्होंने बच्चे को उत्पन्न किया। और उस समय दिन का समय था, उस समय रात्रि हो गई और उन्होंने उनसे मना भी किया। जो सत्यवती थी उन्होंने क्या कहा कि अभी मेरी कुमार अवस्था है और मेरा अभी विवाह भी नहीं हुआ है और आप जो है मेरे से बच्चे उत्पन्न करने की बात कर रही हैं, तो मुझे बड़ा भय है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारा कोई कुमार अवस्था में कोई धब्बा नहीं लगेगा और ये जो बच्चा जो पैदा होगा ये तुरंत बड़ा होकर के चला जाएगा जंगल में तपस्या करने के लिए। और तुरंत व्यासदेव जी उत्पन्न हुए और वो सीधा तपस्या करने के लिए चले गए। अब उसके बाद जब भी उनको ये भी आशीर्वाद दिया और वहां पे पराशर मुनि भी चले गए। अब उनको क्या कहा कि जब भी तुम्हें कभी अपने पुत्र की आवश्यकता होगी, हे माता, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और फिर वो दीर्घ काल के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। और यहाँ पर फिर
जो है सत्यवती हैं, इनका विवाह हुआ किससे? शांतनु से। क्योंकि इनका पहले विवाह हुआ था किससे? गंगा जी से, है ना, गंगा माता से इनका विवाह हुआ था। लेकिन उसके बारे में भी हम लोग इतिहास में जानते हैं कि जो ये गंगा थी, ये स्वर्ग लोक की रहने वाली थी और ये आई थी शांतनु के पास, और शांतनु इनको देख करके बहुत आकृष्ट हुए थे और इन्होंने इनसे विवाह भी किया। और लेकिन उसमें उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर मैं आपसे एक ही शर्त पर विवाह कर सकती हूँ कि जब मैं कोई भी कार्य करूं तो आप बीच में मुझे नहीं टोकेंगे, आप मुझसे कुछ भी प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा उसमें भरे हुए थे कि मुझे इनसे ही विवाह करना है। उनके प्रेम में बहुत ज्यादा, उनकी सुंदरता में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे कि मुझे इनसे ही विवाह करना है, और उन्होंने उस पर ज्यादा विचार नहीं किया और उन्होंने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही उनका विवाह हुआ, उनके संतान हुई, उन्होंने पहले ही संतान को जो है गोद में लेकर के नदी में बहा दिया। अब शांतनु कुछ कर नहीं सकते, वचन से बंधे हुए थे और वो देखते रहे 1 2 3 4 5 6 7 और उन्हें फिर 8 ना 8वीं संतान को भी बहाने के लिए वो चली। लेकिन अब यहाँ पर जो है शांतनु घबरा गए कि अब मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकता, और तुरंत उन्होंने उस बच्चे को रोक लिया और फिर उन्होंने क्या कहा कि ये आपके जो पुत्र हैं ये सब सुरक्षित हैं। और जो ये अब आपने जिस बच्चे को ये रोका है, ये अब इसको मैं अपने साथ स्वर्ग में ले जा रही हूँ। इसको ये जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको पढ़ा लिखा करके, इसको युद्ध कला में, इसको कौशल कला में, इसको जो शस्त्रों की जो कला है उसमें अच्छी प्रकार से पांगत कराने के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगी। और फिर वो उस बच्चे को साथ में ले जाती हैं और साथ में जाकर के जब सारे देवी देवताओं का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, और फिर जब वो नीचे लेकर के आती है, उनको लौटाती है, तो अपना शौर्य वो प्रकट करते हैं। गंगा जी के किनारे में जो है तीर से पूरी आदि गंगा को जो है रोक देते हैं अपने तीरों के बाण से। अब इसको देख करके शांतनु देखते हैं कि ये ऐसा शूरवीर बालक कौन है। तब फिर गंगा माता आती है और गंगा माता उनको अपना उसका परिचय देती कि ये आपका ही पुत्र है और अब आप इसे संभालिए। तो इस प्रकार से इतिहास में बताया जाता है। और फिर उसके बाद फिर सत्यवती गीता माता जी, हरे कृष्णा। सफेद नहीं डाले, ये वाला नहीं है। बिजी है तो फिर क्यों ज्वाइन कर रही हैं? उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए ना, तो वो सुन पा रही हैं, और अगर वो म्यूट हो गया तो फिर हमें दिक्कत है। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। सेफ्टी हो गई है उसमें से। हाँ जी। इस तरह गंगा मैया माता जी सत्यवती दोवा की पत्नी बनी, पराशर की और शांतनु की। हाँ, पराशर मुनि जो व्यासदेव जी इनके पुत्र थे, वो तो एक बचपन की बात थी, है ना, जिसमें उनका कहीं किसी से विवाह भी नहीं हुआ था। और फिर दूसरा बाद में जब वो बड़ी हुई तो फिर गंगा के नाम, फिर गंगा से उनका विवाह हुआ। अब फिर बाद में जो है, अब वो तो चली गई, गंगा तो चली गई अपने पुत्र को दे करके।
लेकिन अब यहाँ पर जो है फिर शांतनु जो है अकेले रह गए और ऐसे ही किनारे पर बैठे हुए थे और सत्यवती बहुत ही सुंदर थी और बताया जाता है कि कई मीलों तक उनके शरीर से सुगंध आती थी। तो अब जो शांतनु है, उन्होंने उनको देखा और उनके प्रति वो आकृष्ट हो गए और उसके बाद मैं शॉर्टकट में थोड़ा-सा बता रही हूँ कि उसके बाद फिर वो उनके पिता के पास जाते उनसे पहले तो प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। और फिर जब वो उनके पिता के पास जाते हैं और पिता से अनुरोध करते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो उनके पिता बहुत खुश होते हैं कि एक राजा जो है मेरी पुत्री का हाथ माँग रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए मेरे लिए और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। लेकिन चूँकि वो जो मल्लाह था, वो ये जानता था कि इनके पहले से ही एक विवाह हो चुका है और उनसे इनको एक पुत्र भी है। तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि मैं एक शर्त पर अपनी पुत्री का आपसे विवाह करा सकता हूँ और वो क्या है कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो ही राजा बनेगा। अर्चला माता जी आप म्यूट कर लीजिए। तो वो ही क्या बनेगा? राजा बनेगा, इसका जो पुत्र होगा। और वो राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। कौन? जो इनका पहला ज्येष्ठ पुत्र है। तो ऐसा विधान है ना राजाओं में कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को ही राज सिंहासन दिया जाता है। लेकिन और ये कोई इसका जो पुत्र होगा, किसका? जो भीष्म पितामह है ना, भीष्म पितामह देवव्रत देवव्रत नाम था उस समय उनका। देवव्रत की भी जो संतान होगी वो भी राजा नहीं बनेगी। तो ये बहुत कठिन शर्तें उन्होंने उनके सामने रखी और फिर जो शांतनु थे वो तो बहुत परेशान हो गए कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता अपने पुत्र के साथ, अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकता जीते जी। अब कैसे मैं विवाह कर लूं और उसका विवाह ना होने दूं, उसको राजा ना बनाऊं, तो ये मेरे लिए संगत नहीं है ये बात। और वो वहां से उदास होकर के अपने घर आ जाते हैं और अपने और सत्यवती को भुला भी नहीं पा रहे हैं। और फिर जब जो भीष्म पितामह थे, मतलब देवव्रत थे, वो कुछ अनुमान लगाने लगे, देखने लगे कई दिन से जो मेरे पिता हैं, वो बड़े उदास-उदास से रहते हैं, राजपाट को भी ठीक से नहीं सँभाल रहे हैं। क्या बात है? कुछ ना कुछ तो बात है। और फिर इसकी वो खोजबीन करते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर पहले राजा जाया करते थे, उस नदी के किनारे पर। और फिर वहाँ पर जाकर के वो भी जो स्त्री थी सत्यवती, उनसे उनकी भेंट होती है और उनसे फिर जब बातचीत होती है तो फिर वो सारा वृतांत सुनाती है और फिर वो क्या करते हैं, अपने उनके जो सत्यवती है उनके पिता के पास जाते हैं, देवव्रत। और देवव्रत से जाकर के क्या कहते हैं कि आप मेरी माता को, मेरे पिता को लौटा दीजिए। ये मेरी माता है। तो फिर वो ही शर्तें वो सारी उनके सामने रखते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। देखिए, और मैं कभी राज सिंहासन पर भी नहीं बैठूँगा। हुँ। मैं वहीं इस राज सिंहासन की रक्षा के लिए खड़ा रहूँगा, लेकिन राज सिंहासन राजा नहीं बनूँगा। इस गद्दी पर जो भी बैठेगा, उसकी मैं आजीवन सेवा करूँगा। हुँ। और दूसरा क्या कहा कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। देखिए, अब
अब ऐसा होता है ना कि अगर उसने विवाह नहीं किया है तो फिर वो जंगल में चला जाए, है ना? जब उसको यहाँ रहना ही नहीं है, उसका यहाँ पे कोई कार्य ही नहीं है, तो वो जंगल में जाकर के अपनी तपस्या करे, भजन बंदगी करे। लेकिन नहीं, उन्होंने वहीं रहना स्वीकार किया। वहीं रह करके उन्होंने पूरी हस्तिनापुर की सेवा करी। तो ये बहुत मुश्किल कार्य था कि भोगों के बीच में एक ब्रह्मचारी का रहना। इसलिए देखिए भगवान ने सारी व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से बना रखी है। अगर कोई ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो वो गृहस्थ में बना नहीं रह सकता, गृहस्थों के बीच में नहीं रह सकता। उसके लिए मंदिरों का निर्माण किया है। मंदिरों में रह सकते हैं ब्रह्मचारी लोग, गुरुकुलों का निर्माण किया है। और अगर वो गृहस्थ बन के रहना चाहता है तो फिर वो गुरुकुल से आकर के ब्रह्मचारी जीवन को बिता करके वो विवाह कर सकता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई ब्रह्मचारी रह सके, ये अत्यंत कठिन कार्य है। तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने की, और जब देवताओं ने उन्हें देखा तो उन्होंने उनको एक नाम दे दिया कि आपने तो बहुत भीषण प्रतिज्ञा करी है ना। ऐसी प्रतिज्ञा ना तो किसी ने करी है और ना कोई आगे करने वाला है, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा। और उस प्रतिज्ञा को देख करके उन्होंने उनको नाम दिया भीष्म। जो भीष्म प्रतिज्ञा करे उनको भीष्म नाम दिया गया। और उसके बाद जो है फिर सत्यवती और शांतनु से उनको 2 पुत्र हुए, जिसके नाम क्या थे, किसी को मालूम है? चित्रांग और विचित्र वीर्य। हाँ, चित्रांग और विचित्र वीर्य ये पैदा हुए। और जो भीष्म पितामह थे वो इनके लिए 3 जो राजकुमारियां थी उनको जीत करके लेकर के आए, उनसे उनका विवाह कराने के लिए। तो उसमें से जो एक थी अम्बा, वो किसी और से प्रेम करती थी और वो विवाह नहीं करना चाहती थी वहां पर। लेकिन इस डर की वजह से कि भी कहीं कोई मुझे श्राप ना दे दे, इस डर की वजह से कि कहीं मेरे ऊपर कोई क्रोध ना करे, तो उन्होंने अपने उस प्रेम को छिपाए रखा। उसने उस समय उसने कुछ नहीं कहा। और जब उन्होंने चित्रांग और विचित्र वीर्य को 2 बहनें उनको प्रदान कर दी, जो तीसरी थी वो फिर क्या कहने लगी कि अब आप मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि आप हम तीनों को लेकर के आए हैं और मेरी दोनों बहनों का तो आपने अपने भाई से विवाह करा दिया, लेकिन मैं अब अकेली बची हूँ, आप मुझसे विवाह कीजिए। तो लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने विवाह के लिए मना कर रखे कि मैं कोई विवाह नहीं करूंगा। तो फिर उन्होंने अपने उनके गुरु परशुराम जी के पास भी गए, उनसे उनका युद्ध भी हुआ, लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई? भीष्म पितामह की ना, भीष्म जी की पूरी हुई। अगर वो हार जाते तो इसमें यही बताया था कि अगर वो हार गए तो वो उनको उस जो अम्बा है उससे विवाह करना पड़ेगा। लेकिन जीत किसकी हुई? शिष्य की। अब यहाँ पर भी कोई काम नहीं बना, तो जो वो अम्बा थी उसने उनको फिर श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण मैं तो वैसे किसी और से प्रेम करती थी, कहीं और मेरा विवाह हो सकता था, लेकिन तुम्हारे डर की वजह से जो है मैं बता नहीं पाई। और तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी तुम जा सकती हो, अभी भी तुम विवाह करने के लिए जा सकती हो। तो वो बड़ी खुश होगी और चली भी जाती है, और वो खुद भीष्म जो है उनको छोड़ करके आते हैं।
लेकिन जो वहाँ जिससे वो प्रेम करती थी, जिस राजा से वो प्रेम करती थी, उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया कि तुम हारी हुई हाँ, चीज हो। मतलब मैंने तुम्हें जीता नहीं है, जीता तो भीष्म ने है, और तुम वहां पर चली भी गई थी, इसलिए अब मैं तुम्हें हारी हुई चीज को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया। अब उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया और यहाँ से भीष्म ने उससे विवाह नहीं किया, तो उन्होंने फिर क्रोध में आकर के उनको श्राप दे डाला कि आपके कारण मेरा ये हाल हुआ है। मेरे जो प्रेमी है उन्होंने भी मुझे अस्वीकार कर दिया आपके कारण ही, और आज आप मुझे भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और फिर आगे चल करके वो शिखंडी के नाम से जन्म लेती है, और फिर वो महाभारत की उस युद्ध में वो कारण बनती हैं, आगे आ जाती हैं। कुछ इस प्रकार का प्रसंग आता है। अब जो विचित्र वीर्य और जो चित्रांगद है, वो एक तो को थोड़ा रोग लग गया था, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, और दूसरा जंगल में गया था आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए, वहां पर भी उसकी दूसरे की भी मृत्यु हो गई। अब उनसे कोई संतान भी नहीं हुई थी अभी, और दोनों पुत्रों की जो है मृत्यु हो गई है। अब सत्यवती बड़ी चिंता में पड़ गई कि अब वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने अपने उस पुत्र को याद किया जो उनको बाल्यावस्था में उनको प्राप्त हुआ था, व्यासदेव जी। उनको जब वो याद करती है तो वो तुरंत आ जाते हैं, और वो बहुत व्याकुल थी अपने उस पुत्र से सहायता मांगने के लिए। और जब वो उनके सामने प्रस्तुत होते हैं तो उसको मना भी करते हैं कि माता अभी ये समय ठीक नहीं है, अभी मैं थोड़ा तपस्या में रत हूँ, और अभी मेरा जो हाल है वो बहुत ज्यादा मतलब क्रूर जैसा हो गया है, भयानक जैसा भी मेरा रूप है। तो अभी इस अवस्था में अभी मैं आपकी ये सहायता नहीं कर सकता। आप मुझे केवल 1 साल का मौका दीजिए। लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया कि नहीं पुत्र, बहुत समय हो गया है, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। और फिर वो नहीं मानी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। तब फिर वो कहती हैं कि मेरे 2 पुत्र वधू हैं, उनके कोई संतान नहीं हुई है, मुझे उनसे संतान चाहिए। तब फिर वो कहते हैं कि ठीक है, एक-एक करके मेरे कक्ष में उनको भेजिए। अब जैसे ही वो जाती है अंबालिका, अंबा, अंबालिका, और एक का नाम कुछ अंबिका, अंबिका सबसे बड़ी अम्बा ही थी अंबालिका, माता जी। अंबिका, अंबिका और अंबा, है ना, ये 3 बहनें थी। अब उसमें से एक जाती है तो वो देख करके उनके चेहरे को वो तो एकदम पीली पड़ जाती है, ना पसीना पसीना हो जाती है, डर जाती है उनको देख करके। फिर व्यासदेव जी आते हैं और कहते हैं अपनी माता से कि हे माता, ये जो आपकी पुत्र वधू है, इसकी जो संतान होने वाली है वो कैसी होगी, अंधी होगी। अच्छा, पहली जो गई थी उसने उनको देख करके आंखें बंद कर ली थी, मतलब भय के कारण आंखें बंद कर ली थी। तो उन्होंने क्या कहा कि इसकी जो संतान पैदा होगी वो अंधी होगी। और फिर दूसरी को भेजती है, बड़ी परेशान हो जाती है इस बात को सुन करके। फिर कुछ आस लेकर के कहती है कि ठीक है, अब दूसरी पुत्र वधू को मैं आपके पास भेजती हूँ। और जैसे ही वो उसको देखती है व्यासदेव जी को, और देखते के साथ ही वो भी डर जाती है, और डर के मारे उसका शरीर पीला पड़ जाता है, पसीने पसीने हो जाती है। तो उसको कौन पैदा होते हैं फिर? पांडु। पांडु
पांडु पैदा होते हैं। अब फिर वो भी उनको कहते हैं कि ये भी, इसका स्वास्थ्य भी जो है अच्छा नहीं रहेगा। अब फिर वो बड़ी चिंता में पड़ गई। अब चलो जो भी है, संतान तो होगी। फिर वो जो यहाँ पे जैसे बताया है, अंबिका की जो दासी थी उसको भेजा गया। और फिर वो जब सामने जाती है तो बहुत, तो उनको देख करके बहुत प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न मुद्रा में उनको देखती है। तब फिर वो कहते हैं कि इसके जो है बहुत विद्वान पुत्र उत्पन्न होगा। और वो कौन थे? ये विदुर जी। तो इस प्रकार से ये वंश आगे बढ़ा। तो यहाँ पे विदुर जी के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद कि महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे और महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये उत्पन्न हुए थे। ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए, ये यमराज के अवतार हैं। अब उसका भी थोड़ा इतिहास बता रहे हैं। मंडूक मुनि से शाप ग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा, मतलब शूद्रानी दासी थी ना, उनसे ये पैदा हुए थे। जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। अच्छा, कहानी इस प्रकार से है कि एक बार राज्य पुलिस ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। पुलिस के कर्मचारियों ने चोरों के साथ साथ मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। मैजिस्ट्रेट ने मुनि को भाले से भोंक कर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब भाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही इसका, उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। और राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचा। जब मुनि ने उनसे पूछा कि यमराज, तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज तिनके से चींटी को मार डाला था, इसलिए उन्हें ये कष्ट उठाना पड़ा। तो मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उसे बचपन के अज्ञान के लिए इतना दंडित किया गया। अतः मुनि ने यमराज को श्राप दे डाला कि वह शूद्र हो जाए। और यमराज के यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से फिर विख्यात हुए। और जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता था, भाई था, उनका छोटा भाई था, लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र को अपने अन्य भतीजों के ही समान माना। और कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। और यद्यपि विदुर अपनी माता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हुआ, विदुर अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हुआ, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उसे पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की। वे अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त था और वे उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहता था। कुरुक्षेत्र के बंधुघाती युद्ध के समय में भी विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा का यह व्यवधान पसंद न था। अतः वे विदुर का अपमान करता रहता था। जिसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थ पर्यटन करने मैत्रेय से उपदेश उन्होंने ग्रहण किया। ये आगे चल करके आएंगे ये सारे प्रसंग कि विदुर
और मैत्री के बीच में वार्ताएं होंगी। ठीक है, स्पष्ट है ये वाला? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? क्योंकि 7:51 हो गए हैं, तो दूसरा